नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह। आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम अन्नदाता की आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे प्रेरणादायक किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर खेती में क्रांति ला दी। यह कहानी है श्री रविकांत उपाध्याय जी की, जो कि निवासी हैं कासिमाबाद गाजीपुर के। ये पहले पारंपरिक खेती किया करते थे और जीवन में कई तरह के संघर्षों का सामना कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने समस्या के समाधान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंकुशपुर गाजीपुर के वैज्ञानिकों को संपर्क किया। वहाँ वैज्ञानिकों ने इन्हें नई तकनीक और आधुनिक उपकरणों के बारे में बताया और उनके प्रयोग की सलाह दी। लेज़रलैंड लेवलर, कंबाइन, हार्वेस्टर, सुपर सीडर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आदि उपकरणों के बारे में बताया। श्री रविकांत उपाध्याय जी ने इनका प्रयोग किया और न केवल अपनी फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बढ़ाया, बल्कि अपनी आय को भी कई गुना बढ़ा लिया। आज श्री उपाध्याय जी न सिर्फ अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। आइए सुनते हैं इस मेहनती और साहसी किसान के सफलता की कहानी स्वयं उन्हीं की जुबानी। मैं रविकांत उपाध्याय, ग्राम बहादीपुर, क्यामपुर, पोस्ट बासदेपुर, ब्लॉक कासिमाबाद का रहने वाला हूँ। मैं इससे पहले पारंपरिक खेती करता था और जब मैं टेक्निकल खेती में कदम रखा तो उस जैसे रिवर्सर एमबी प्लाऊ है, वो सुपर सीडर है और ये आपका मशीन है वो लेज़रलैंड, उसके प्रयोग के बाद हमें खेती में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नज़र आया। ये लेज़रलैंड इतनी उपयोगी वाली मशीन है जिससे खेत में सिंचाई में भी कम समय लगता है और विशेषकर धान की पैदावार लगभग 1.5 गुनी बढ़ जाती है। और ये एमबी प्लाऊ गर्मियों के दिनों में अगर जो इसकी जुताई करके छोड़ दी जाती है तो एक तरह से ज़मीन का उपचार हो जाता है। वो सोलर के गर्मी से इतनी बढ़िया खेत तैयार हो जाती है कि इसका परिवर्तन अगले फसल में देखने को मिलता है। लगभग गर्मियों के दिनों में इसकी जुताई करके छोड़ देने के बाद 1 महीने के बाद घास पे भी नियंत्रण हो जाता है और इसकी पैदावार बहुत बढ़ जाती है। सीडर मशीन से इतना फ़ायदा है कि पहले तो खड़ी फसल में भी गेहूं की बुआई हो जाती है। ये जो पराली का जो समस्या है किसानों के सामने, उसको जलाना पड़ता था या उसको उस जुताई करना पड़ता था बार बार, इसकी वजह से उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे, लेबर कास्ट भी लगता था। तो ये सुपर सीडर ऐसा यंत्र है जिसकी सीधे बुझाई कर देने से ये खेत की गुणवत्ता भी हो जाती है, जो पराली है उसी में नष्ट होकर उसकी पैदावार भी बढ़ाती है और लाइन से लाइन बुआई होती है, इस पे पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। इसकी बुआई से पहले तो लेबर कास्ट भी बचता है, बीज की मात्रा भी कम लगती है। इस तरह से हम नॉर्मली 1 बीघा में बुआई करते हैं तो 40 किलो बीज लगता है और जब इसे बुआई करते हैं 30 किलो बीज लगता है। इसमें खाद की मात्रा भी कम देनी पड़ती है। इसकी खाद की मात्रा सीधे फसल को मिलती है और खाद के लिए लेबरों की ज़रूरत पड़ती थी। अब जब बुआई होती है तो सीधे खाद और इसकी बीज सीधे इसी में पड़ जाता है, तो लेबर कास्ट भी बचता है और करीब करीब 25% इसकी बुआई की वजह से उत्पादन में भी वृद्धि होती है। 25% उत्पादन में एक लोग बताते हैं और मैं इसको भी देखता हूँ कि इसकी बुआई से जो फसल होती है गिरती नहीं है, सिंचाई के बाद गिरती नहीं है। ये इसका भी फ़ायदा होता है। जो फसल गिर जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस वजह से ये सुपर सीडर बहुत ही उपयोगी है और इससे बहुत लाभ मिली है हम। सुपर सीडर से बुआई के फ़ायदे ये होते हैं कि प्रति एकड़ में अगर जो हम ऐसे छिटकवा विधि से करते हैं तो प्रति एकड़ में छिटकवा विधि और इस के विधि में करीब 3,000 रुपये का अंतर पड़ जाता है। ये बचत हो जाती है और पैदावार भी करीब करीब 20 से 25% बढ़ जाती है। तो लगभग मेरा अंदाज़ा है कि 1 एकड़ में 6-7 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है किसानों की, टोटल शुरू से लेके अंत तक। इस तरह से तकनीकी खेती करने से पहले के सापेक्ष इसके समय में जो सुपर सीडर या तकनीकी विधि से जो खेती होती है, लगभग किसानों की, मेरा अनुमान है कि लगभग किसानों की पैदावार से जो उनकी आमदनी है करीब 1.5 से 2 गुने बढ़ गई है। ये कंबाइन मशीन हम लगभग 2017 में ली थी और इस मशीन से ये फ़ायदा है
कि मेरी अपनी खेती हो जाती है और आसपास के किसानों को भी इसका लाभ मिल जाता है। छोटी कंबाइन है और छोटे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी व्यवस्था है। करीब करीब सीजन में 2 से ढाई बीघे की कटाई कर देती है गेहूं की, और धान की भी करीब 2 से ढाई सौ बीघे की कटाई कर देती है। और ये भूसा बनाने वाला जो यंत्र है, इसकी वजह से पहले हम लोग जब गेहूं की हाथ से कटाई करते थे तो भूसा वो लेबर की बड़ी समस्या होती थी, लेकिन जब ये मशीन आई है तब से सीधे कटाई हो जाती है और भूसा बना के ट्राली के द्वारा सीधे किसानों के घर आ जाता है। बहुत ही आसान हो गई ये खेती और लेबर कास्ट बचने से आय में भी वृद्धि हुई है। 12 एकड़ में खेती करता हूँ और उसमें से 2 एकड़ में मैं केले की भी खेती करता हूँ और मैं सब्जियों की भी खेती करता हूँ। सब्जियों में जैसे केले के साथ साथ इधर खीरा भी लगा हुआ है। ये करीब करीब आधा एकड़ में इसकी बुआई हुई है और खीरा से इस साल लगभग आधा एकड़ से मैं इसमें कम से कम 50 रुपये की बिक्री कर चुका हूँ। करीब करीब 50 कुंतल के आसपास इसमें खीरा की पैदावार निकली है। और ये ड्रिप सिस्टम से लगाने से ये आसानी हो जाती है। पानी सिंचाई के लिए बार बार वो घर से ही बटन दबाओ, ड्रिप से खोलो और सिंचाई 1 घंटे शाम को हो जाती है, जिससे उसमें उर्वरक भी देना हो या खाद भी देना हो तो सादी ड्रिप के माध्यम से ही सिंचाई हो जाती है, जिससे खेती बहुत आसानी से हो जाती है। केला ये तीसरी साल मेरी केले की खेती हुई है। 2 साल पहले भी, पिछली साल तो वो आंधी तूफान की वजह से नुकसान हो गया था किसानों का। पहली साल में 1 एकड़ से लगभग 1.5 लाख रुपये मुझे प्रॉफिट मिला था। इस साल मुझे उम्मीद है कि करीब 1 से 1.5 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लेबर कास्ट कम लगा है। पहली साल लेबर कास्ट ज़्यादा लगता है, इस साल बहुत ज़्यादा लेबर कास्ट नहीं लगा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है करीब 1-1.5 लाख रुपया मुझे अपने इस खेती से मिल जाए। ये मैं साहिवाल या गिर गाय ही रखता हूँ। ये एक गाय रहती है हमारे पास हमेशा दूध के लिए, और इस गाय से फ़ायदा ये होता है कि जितने भी सब्जियों की खेती होती है मैं इस गाय के गोबर से करता हूँ। जैविक खेती और कंपोस्ट बनाकर और इसे सब्जियों की खेती में इस गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है, जिससे काफ़ी लाभ मिलता है और सेहत के लिए बढ़िया रहता है। उसकी सब्जियों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, उसका स्वाद, उसको खाने में फ़र्क समझ में आ जाता है। बाज़ार की सब्ज़ी और घर की सब्ज़ी, उगाई हुई सब्ज़ी में बहुत अंतर समझ में आता है कि उसके मिठास और उसके स्वाद में बहुत अंतर होता है। इसके पहले भी 2022 में कृषि अनुसंधान के आकुसपुर से जो टीम गई थी, 12 लोगों की टीम गई थी, उसमें मैं भी एक किसान था। कृषि अनुसंधान के दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था मोदी जी के मार्गदर्शन में। वहाँ पे उनसे भी हम लोग जानकारी, कृषि मेला मिला था, जो बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जिससे हम लोगों को लाभ मिला। यहाँ से प्रेरित होकर खेती से, आधुनिक खेती से प्रेरित होकर तमाम किसान भी यहाँ आते हैं। कई जगहों पे लोग सामाजिक तौर पे पुरस्कृत भी किए हैं हम लोगों को कि आप खेती में अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि खेती करने योग्य है। खेती से जो भाग रहे हैं आज के युवा लोग, अगर जो खेती में जुड़े तो खेती से प्रॉफिट हो सकता है और एक सम्मानजनक तरीके से किसान जी सकता है। और ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि जब आधुनिकता की तरफ लोग बढ़ेंगे तभी उनकी उन्नति। परंपरा धान गेहूं से ही नहीं काम चलेगा। तो दर्शकों, यह थी श्री रविकांत उपाध्याय जी की प्रेरणादायक कहानी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर सही तकनीक और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाए तो खेती भी एक लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। श्री रविकांत उपाध्याय की तरह हर किसान यदि आगे बढ़कर नई तकनीकों को अपनाए तो न केवल उनकी अपनी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बल्कि हमारे देश की कृषि भी समृद्ध हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से हमारे सभी किसान भाइयों को प्रेरणा मिलेगी और वे भी नई तकनीकों के साथ अपनी खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नमस्कार।